भंडारा में कौन कौन जाता है? आप जाते हैं कि नहीं? पहुंच जाता हूँ, जब जहाँ खबर मिलती है पहुंच जाता हूँ। जहाँ ईश्वर बुला ले वहाँ दिख गया, मिल गया, किसी ने बता दिया, पहुंच जाते हैं खाने। लेकिन एक लड़ैया महुबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। अरे मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लाट लई लटकाए। गर्लफ्रेंड्स किसकी किसकी? झूठ मत बोलना भाई, झूठ मत बोलना। गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। आपकी? तो भाई आपकी? ये आपकी भैया? ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। ऐसा शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आप बताइए, सबकी होगी गर्लफ्रेंड ना? ऐसा देखिए वो वाक्य है ना कि होती सबकी है, बताता कोई नहीं। कोई नहीं। एस्पिरेंट लाइव देख रहे हैं और पंचायत लग चुकी है। 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ मैं भैया का नाम जानता हूँ क्योंकि इनके साथ एक इंटरव्यू कर चुके हैं। भैया का नाम योगेश है, यूपी के महोबा के रहने वाले हैं आप। हाँ, ठीक? बहुत जैसे अब और लोगों को परिचय करवाते हैं। भैया आपका नाम और कहाँ से हैं? मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं यूपी के फतेहपुर जिले से हूँ। यूपी के फतेहपुर से रहने वाले हैं। भैया भी यूपी के हैं। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा नाम नीरज है, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। ओके, आप कहाँ से? मेरा नाम आशीष है और मैं प्रयागराज से हूँ। ये फॉर्मेलिटी अदा कर रहा था। ये मेरे स्कूल में सीनियर भी रह चुके हैं। आशीष भैया है। और भाई आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रज्ञेश अग्निहोत्री, मैं भैया के साथ महोबा से हूँ और ये मेरे बड़े भैया के दोस्त रहे हैं बचपन से, तो हम लोग बचपन से साथ में हैं। तो यहाँ पे 4 लोग, आई थिंक 5 लोग यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं। तो बातचीत को शुरू करें। सबसे पहले जो मैं भी देख के आ रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था मुखर्जी नगर में। तो प्रोटेस्ट में शामिल होने कौन कौन जाता है? आप जाते हैं? जरूरत पड़ती है तो सब जाते हैं। जरूरत पड़ी, जैसे अगर हमको लगता है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो अगर हमारी समस्याओं को लेके हो रहा है, जरूरी है, तो हमको टाइम देना चाहिए। जैसे अभी मुखर्जी नगर में आपने सुना होगा कोचिंग संस्थान में आग लगी थी, तो ये छात्रों के हित के लिए था। तो यहाँ मुझे लगता है कि लोगों को जाना चाहिए और हम लोग भी गए थे। गए थे? जी। अच्छा, अभी जैसे सी साइड का एक प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर में, वहाँ खाने पीने की भी चीजें मिल रही थी। तो ऐसा भी होता है कि चलो खाने पीने की चीजें मिलेंगी, वहाँ जाया जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। वैसे मैं नॉर्मली गया नहीं हूँ प्रोटेस्ट में। हाँ। लेकिन यहाँ हाँ समय समय पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जैसे कि अभी जो आग का मुद्दा था उसमें मुखर्जी नगर में काफी दिन तक मतलब प्रोटेस्ट चला। उसका मेन इशू ये था कि मतलब जो यहाँ कोचिंग संस्थान है उनकी बिल्डिंग्स कोई खास है नहीं, उनकी बिल्डिंग्स जर्जर हो चुकी हैं। तो इसलिए उसको लेकर यहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम सेफ नहीं, हम इतनी फीस दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमको बिल्डिंग्स नहीं मिल रही हैं। तो अगर आग की समस्या हो जाती तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो इसलिए यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था। ये प्रोटेस्ट की बात हो गई। दूसरी बात जो यहाँ पे एस्पिरेंट रहते घर से, तो उनके लिए मायने रखती भंडारा। भंडारा में कौन कौन जाता है? आप जाते हैं कि नहीं? पहुंच जाता हूँ, जब जहाँ खबर मिलती है पहुंच जाता हूँ। जहाँ ईश्वर बुला ले वहाँ दिख गया, मिल गया, किसी ने बता दिया, पहुंच जाते हैं खाने। लेकिन एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट रहते हैं उनके लिए भंडारा एक दिन का खाने का पैसा बचा देता है, ऐसा कि नहीं? बिल्कुल सही है। भंडारा देखते ही हम लोग फोन करते हैं अपने दोस्तों को भी कि हाँ भाई आ जाओ, भंडारा है आज, खाते हैं शाम का खाना, आज रूम पे नहीं बनेगा। सभी लोग अपने दोस्तों को बताए रखते हैं कि तुम्हारे आसपास कहीं भी भंडारा हो रहा है तो बता देना, कॉल कर देना। तो सब लोग कनेक्ट रहते हैं इसलिए। लेकिन यहाँ के भंडारे में स्वाद बहुत रहता है। हालांकि हम लोगों के यहाँ अधिकतर सबके यहाँ मेड लगी ही है, खाना तो हम लोगों के बनता ही, लेकिन भंडारे का एक अलग मजा है। आप लाइन में लग रहे हैं, उनका आलू नीरज में से ये मुझे फोन लगाता है आज वहाँ भंडारा है, तो वो एक अलग मजा रहता है। ये यहाँ के पल हैं जो बाद में याद आएंगे। भैया आप जैसे इन लोग सबसे सीनियर हैं, लगभग 8 साल आप बता रहे थे इंटरव्यू के, 8 साल हो चुका है। तो आपके जो एज ग्रुप के होंगे, ये लोग तो थोड़ा छोटे हैं आपसे, तो बात करने में सीरियस बात ही करते होंगे और शर्माते होंगे। आपके जो एज ग्रुप वाले होंगे, भंडारा वाला ऐसा चर्चा होता है क्या? ग्रुप बना है क्या? हाँ, उसमें होता है। जाते हैं? देखिए जो मस्ती है ना वो जिंदा रहती है। हाँ, हमारे ग्रुप के लोग जा चुके हैं लगभग घर, लेकिन जब थे और अभी भी कुछ हैं तो खाते हैं, बिल्कुल फुल मस्ती में खाते हैं। जाना वाना वहाँ सब भूल जाते हैं, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, फुल मस्ती से खाओ। क्योंकि मस्ती करने का जब टाइम होता है वो कम होता है, पढ़ने ज़्यादा होता है, लेकिन जब भी टाइम मिलता है खूब सारी मस्ती करते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अरे दूसरा सवाल था अनुभव सिंह बस्सी का, जो अभी एक आया था वीडियो यूपीएससी पे, किसने देखा है? हाथ उठाओ। सबने भैया ने। अच्छा, तो अनुभव सिंह बस्सी की कॉमेडी किसने देखी? हाथ उठाओ। भैया ने नहीं देखी? हाँ, मैंने बाय डिफॉल्ट नहीं देख पाई। अच्छा, सीरियस लोग जो होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट वो नहीं देखते? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने इसलिए नहीं देख पाई, तो देख ही नहीं पाई, बस ऐसा है कुछ। क्यों नहीं देखा? आप लोगों के आने के पहले भैया के रूम में वही चल रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी में 99% लोगों को नहीं होता है। जो ऐसे देखते इसलिए उनका नहीं होता है, वो देखते ही रहते हैं।
अच्छा, मैंने अनुभव सिंह बस की कमेटी यूपीएससी पे थी, यूपीएससी से रिलेटेड इसलिए बात की क्योंकि उसने बोल रहा था ना कि जब आप रूम पीजी देखने जाते 3 घंटा चढ़ने में लगता है, नहीं 3 दिन चढ़ने में लगता है, 3 दिन उतरने में, तो कुछ वैसा सीन यहाँ भी है आप लोग के यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैसा ही है। एकदम चढ़ने उतरने में अगर एक बार आप आ गए ऊपर तो फिर अब नीचे जाने की हिम्मत नहीं होगी। एक बार आप नीचे पहुंच गए तो फिर लगता है कि यही खाना खा के फिर चले जाते हैं लाइब्रेरी, अब रूम शाम को ही जाएंगे। अच्छा, ये जो नीचे वाले फ्लोर होते हैं, क्या वो आदमी जीवन भर के लिए बुक करवा लेता है? नीचे किसी को मिलता है नहीं, सबको तीसरे चौथे मंजिल पे मिलता है। पता नहीं, हो सकता है कि जब ये बन रहा होगा तब रजिस्ट्री कराई होगी उन लोगों ने, कि उनके बाप दादा ने करवाई रही होगी कि भाई जब हमारे नाती पोते आएंगे तैयारी करेंगे तो उसके लिए उन्हें मिल जाएगा। बाकी ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए खैर अच्छी बात ही नहीं, उनके लिए समस्या भी है। अभी जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले वही भागते हैं। बाढ़ वाली भी समस्या बनी रहती है, पहले वही भागते हैं, वही सबसे ज्यादा पता करते हैं कि पानी कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक जा रहा है पानी, नाला टूटने तो नहीं वाला है। लेकिन 2019 में मैं भैया के पास आया था तो भैया लोग भी मतलब ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। उस समय ये लोग ग्राउंड फ्लोर वाले क्या करते हैं, ब्रोकर से मतलब नहीं रहता है, पास आउट करते जाते हैं एक दूसरे को, अब तुम रह लो, अब तुम रह लो, ये होता है। ब्रोकरेज चार्ज फिर इस तरह में नहीं लगता होगा? हाँ, इस तरह ब्रोकरेज चार्ज बच जाता है, एक दूसरे शिफ्ट करते रहते हैं तो इससे बचा रहता है। अच्छा, रेंट वगैरह क्या लगता है, कैसे क्या रेंट का तो यहाँ पे ऐसा है कि जितना जिसमें लूट पाओ, लूट मची है ये बोल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये 6x6 के ऐसे रूम होते हैं और इन रूम का रेंट होता है, जैसे हमारे के 13,000 है, किसी के 9,000 होते हैं, 25 का 9,000 रूम होता है। और मुझे लगता है कि 25 का रूम रेंट 9,000 इंडिया में हो सकता है कहीं और पे होता हो, लेकिन मुझे जितना पता है इतना हाई रेंट नहीं होता है, क्योंकि मेरे दोस्त नोएडा में भी रहते हैं, गुड़गांव में भी रहते हैं, तो वहाँ इतना रेंट नहीं है जितना यहाँ पे है। और कंपेयर करोगे फैसिलिटीज तो कुछ नहीं यहाँ पे, बस ना के बराबर। जैसे अभी 2-3 बार लाइट जा चुकी है। हाँ, यहाँ पे लाइट जैसे जा चुकी है, बिजली का बिल है तो अदर मकान मालिक लेता है 10 के हिसाब से, पता चला बिजली बिल जमा कर रहा है 5 के हिसाब से, उसमें भी 5 रुपए कमीशन अपना ले रहा है। लेता है। अच्छा, जब आप नए आए थे तो नए में तो ब्रोकरेज चार्ज वगैरह ये सब सिस्टम तो और लूटते होंगे, ऐसा कुछ होता है? हाँ, बहुत ज्यादा लौटते हैं। ब्रोकरेज चार्ज तो आप जितना रेंट देते हैं उसका आधा आपको ब्रोकरेज पहले देना पड़ेगा। जैसे 8,000 रेंट है तो आपको 4,000 ब्रोकरेज देना पड़ेगा, प्लस सिक्योरिटी 2,000 अलग से। सिक्योरिटी इसलिए कि आप कहीं भाग न जाएं। यहाँ पढ़ने आए, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं, लेकिन उनको ये रहता है कि बाद में जब रूम छोड़ के जाएंगे तो जैसे जितने दिन रहेंगे तो उसका पैसा हम बता देंगे कि आप 2,000 सिम कार्ड लीजिए। प्लान रहता है क्या कि मैं कुछ दिन बाद रह के छोड़ के जाऊंगा, ऐसा क्या? कमरा मिलता नहीं, छोड़ के भागेगा कौन भाई? हाँ, ये भी है। कमरा मिलता, संख्या हो चुकी है यूपीएससी तैयारी करने वालों की, सबके सब यहाँ पे जितना है देखो भरता जा रहा है, सिर्फ यहाँ से खाली नहीं हो रहा है, बहुत कम खाली हो रहा है। और यहाँ कौन छोड़ के भागेगा? और रही बात सिक्योरिटी को, तो उसके केवल इसलिए जमा करवाई जाती है कि बाद में कैसे आपसे एक्स्ट्रा पैसे बना लिए जाएं। आपसे 2,000 रुपए रख लिए गए, 3,000 फ्लैट के हिसाब से, कमरे के हिसाब से, अगर 12,000 15,000 का फ्लैट है आपका तो 5-7 हज़ार रुपए तो रखवा ही लेंगे सिक्योरिटी में। बाद में जब जाओगे तो एक एलईडी की भी कीमत 500 रुपए बताएंगे आपसे, कि हमने अपनी एक बटन खराब हुई है 450 रुपए उसका लगा है, 2-4 हज़ार रुपए ऐसे निपटा देंगे। वो सिर्फ लूटने के लिए है सारे सिस्टम, और बाकी कुछ नहीं है ऐसा। इन सब चीजों के लिए प्रोटेस्ट नहीं करने जाते आप लोग? बिल्कुल करना चाहिए, आप आइए हमारे साथ, हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जो आप बता रहे कि रोला आ रहा है यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट का तैयारी करने वालों का, तो सिलेक्शन परसेंटेज भी कुछ आ रहा है रिजल्ट की नहीं उस हिसाब से? दरअसल बात यह है ना कि रील और शॉर्ट देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। जो यहाँ आ रहे हैं वो रील और शॉर्ट देख के आ रहे हैं, कि जैसे यूट्यूब पे वीडियोस चल रहे हैं, ये जमाना मार्केटिंग वाला चल रहा है। जो जितनी बेहतर मार्केटिंग कर लेता है उसको देख के उतना आदमी भागता चला आता है। एक जमाना था जब लोग इंजीनियरिंग के पीछे दीवाने हुआ करते थे, लेकिन अब वो उतना क्रेज नहीं रह गया है। अब लोग इंजीनियरिंग छोड़ के आ रहे हैं यूपीएससी में। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केटिंग इस लेवल पे हो गई है। आप देखोगे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया वो हो, आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन उठा लिया जाता है ब्रांडिंग के तौर पे। वो इसी वजह से ना कि उस लेवल पे उसका प्रचार किया जा रहा है। आप उसी के सताए हुए हैं। अब यहाँ पे हर कोई बैठा है, सताया हुआ कौन नहीं है? हर कोई सताया हुआ बैठा है। अच्छा, आशीष भैया शांति से बैठे हैं, अभी कुछ ही महीने इनको आए हुए हैं। ये बताइए, जो सोच कर आए थे वही चीजें हैं कि कुछ बदला हुआ है, ऐसा कुछ?
सोच कर देखो, हाँ फ़र्क तो है, जो सोच कर आएंगे और जो यहाँ पे है उसमें फ़र्क तो लाजमी सी बात है। जैसे कि सबसे बड़ा यहाँ ये था कि मैं पहले से सुन के आया था कि 10 से 12 हज़ार तुमको महीना कम से कम वो करना ही पड़ेगा, बजट बना के आना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ तुम रहना चाहो तो आराम से मतलब 6 से 7 हज़ार में भी बच्चा मैनेज कर सकता है, जिसकी मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो जैसे गोपालपुर जैसे एरिया है, वजीराबाद जैसे एरिया है, वहाँ कम रूम मतलब कम रेंट में भी बच्चे रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो हाइप बना के रखे मार्केट में, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। कितने महीने हो गए आए? हाँ, मुझे 8 से 9 महीना हो गए यहाँ पे। कितने रूम बदल चुके हैं? मैं 2 से 3 बार बदल चुका हूँ। मैं 2 से 3 बार बदल चुका हूँ। पहले पीजी 2 में या था। 3? हाँ, 3 बार मान चलो। 3 बार बदल चुके, क्योंकि मुझे भी पता है झूठ बोल नहीं सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं पैसे की समस्या की वजह से होता है कि यार वहाँ पैसा कम लगेगा, वहाँ चले जाएं, डिस्टेंस वहाँ से पास है, वहाँ चले, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं देखो, शुरू में क्या था कि शुरू में मैं सोच रहा था बस मिल जाए किसी तरह, ठहरने की जगह मिल जाए। तो शुरू में पीजी में रहा। तो पीजी में क्या था कि प्लाई वाला रूम मिलता है चारों तरफ से, तो वहाँ हाँ। और सबसे बड़ा इशू ये था कि उसमें हेल्थ इशू हो जा रहा था। मतलब खाना वो लोग सही से देते नहीं, और पता नहीं क्या कौन सी क्वालिटी का यूज करते हैं चीज़ें, तो इस वजह से हेल्थ इशू हो जा रहा था। तो फिर वहाँ चेंज किया। तो दूसरी बार क्या हुआ कि दूसरी बार रूम पार्टनर वाला इशू हो गया, वो छोड़ के चला गया, उसकी वजह से छोड़ना पड़ा। और तीसरी बार ये हुआ कि रूम में ही प्रॉब्लम थी, सीलन वगैरह की समस्या हो गई। लेकिन अब जो शिफ्ट कर दिया, तो फिर जो मेरा पर्सनल सजेशन होगा, मैं तो अभी मतलब उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूं कि बहुत आपको टिप्स दे पाऊँ पढ़ाई से रिलेटेड या बैकअप ऑप्शन या ऑल। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि सबसे पहले अगर यहाँ आ रहे हो तो सबसे पहले एक अच्छा सा रूम डिसाइड कर लो, शिफ्ट हो जाओ, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े कि यहाँ चेंज कर रहे हो 4 दिन बाद यहाँ पे, तो ये दिक्कत ना उठानी पड़े। और दूसरी बात, हेल्थ इशू भी देखो यहाँ पे, मतलब खाने पीने का बिल्कुल ध्यान दो कि तुम सोच रहे हो रोज़ बाहर खा रहे हैं, तो इससे अच्छा ये होगा कि रूम पे ही बना के खा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कुछ टाइम बाद हेल्थ इशू हो जाएगा, तुमको बीमार पड़ जाओगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। तो ये मैं सजेशन देना चाहूँगा। अच्छा योगेश भाई, खाने की बात हो रही है, तो आप लोग खाने का क्या सीन होता है? क्या खुद से बनाते हैं, मेड है, या बाहर जाके खाते हैं? हम लोग शुरुआत से मेड लगाए हुए थे। कुछ दिन बनाया है, खुद ही बनाया है, पर बनाने में प्रॉब्लम बहुत सारी आती हैं। थक जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मेड लगा लेते हैं। मेड कितना पैसा लेती है? मेड पहले लेती थी 900 रुपये, अब लेती है 1100 रुपये। एक बंदे का? हाँ, एक लोगों का। नहीं, एक लोग का। अच्छा, तो आप दोनों लोग साथ रहते हैं? ऐसा होता है आंटी आके सुबह सुबह बोलती भैया क्या बनाना है? अनफुसी की बस कमेटी में जो है, जब तक वो आती हैं उससे पहले हम जग चुके होते हैं, क्योंकि वो आते ही 11-12 बजे तक हैं। वो हमसे भी लेट हैं। हाँ। तो ये इशू आता नहीं है। अच्छा, सोने जगने का और शेड्यूल के बारे में बात करें, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर वो 1 घंटे भी दिन में ना पढ़े जो उसका शेड्यूल है, तो उसको लगे कि कुछ खो दिया है। तो क्या टाइमिंग होता है आप लोग का? देखो भाई, ओवरऑल डिसाइड ये मैटर ये करता है कि आप कितना घंटा निकाल रहे हो या आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। आप देखोगे कि कोई आदमी 14 घंटा भी पढ़ रहा है, लेकिन उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो पन्ने पलट रहा है। कोई आदमी हो सकता है 8 घंटे में वही प्रोडक्टिविटी ला दे। तो अगर आप डिसाइड कर लो आपको कितना देर पढ़ना, या कितना एक गोल है आपका, डेली गोल सेट कर लो। अब वो अगर 8 घंटे में हो जाए तो 8 घंटा ठीक है, 10 घंटे में हो जाए 10 घंटा ठीक है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक सीरियस सवाल, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं, सीनियर हैं। गर्लफ्रेंड्स किसकी? झूठ मत बोलना भाई, झूठ मत बोलना। गर्लफ्रेंड है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। आपकी? तो भाई आपकी? ये आपकी भैया? ऐसी कोई चीज ही नहीं होती। ऐसा शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आप बताइए, सबकी होगी गर्लफ्रेंड ना? ऐसा देखिए वो वाक्य है ना कि होती सबकी है, बताता कोई नहीं। आता कोई नहीं। तो ये चीज लगभग मुझ पे भी लागू होती है और सब में भी लागू होती है। गर्लफ्रेंड है? हाँ, मेरी है। अच्छा, गर्लफ्रेंड कई बार बोलते हैं ना कि ऑन कैमरा बोल रहे हैं भैया। क्या चीज? ऑन कैमरा बोल रहे हैं भैया। हाँ, घर तक बात पहुंच जाएगी। नहीं है। अच्छा, देखिए एक चीज होती है, देखिए अगर वो एक कौन सी व्यंग था उनका, एक वो कवित्री है कि अगर आप 25 से ऊपर पहुंच चुके हो, अगर आप केवल खा पी रहे हो, तो आप केवल जनसंख्या का एक गणना में आ रहे हो, आपके रहने का कोई सार्थक है नहीं यहाँ पे। बोझ है आप। समाज में बोझ है। अच्छा, इस मुद्दे पे अगर सीरियस बात करें कि जिस उम्र में हम लोग अभी हैं, जिस पड़ाव में, कहीं ना कहीं आकर्षण हो जाता है किसी न किसी से, तो उसको पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है। कई बार होती गर्लफ्रेंड जो मदद करती है। कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं, लड़की हो या लड़का, बोलती कि मेरी पार्टनर थी, वो मेरा काफ़ी मदद भी की। तो ऐसा भी किया तो जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप अपोजिट चीज़ों के साथ अगर आप मैच नहीं कर पाते हैं ना, तो प्रॉब्लम आपको है, प्रॉब्लम सामने वाले को नहीं है।
क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ते हैं, जेंडर पे पढ़ते हैं, सेक्स में पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आप उसके प्रति ही ऐसी सोच रखते हैं कि आप मिल ही नहीं पा रहे हैं। जब मिलेंगे नहीं तो आपका जो एक पूरा धारणा है ना वो खत्म होगी नहीं, और जब मैच नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी। और एक अच्छा चाहे लड़का हो चाहे लड़की, एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं, अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, अच्छे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, और लगभग लोगों के होते हैं। इसको ऐसा एक स्टेरियोटाइप में देखना मेरी समझ से एक बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है। हाँ, बाकी सबका अपना अपना मानना है, लेकिन इससे ऊपर आगे सोचना चाहिए। एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। और देखिए एक कहते हैं यूपीएससी जो है ना, अब अकेले रूम में बैठने का वो जो पढ़ाई नहीं रह गई। यूपीएससी अब एक ऐसा शिकार रह हो गया है कि आपको 15-16 लोगों को मिलके ना एक साथ घेर के उसका शिकार करना पड़ेगा। सबके विचार आदान प्रदान होते हैं इन सब चीजों का। क्योंकि अब एक स्टीरियोटाइप हो रहा है कि मैं 18 घंटे रूम में लॉक करके पढ़ना, उससे नहीं होने वाला। अब आपको सबको मिलजुल के करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना ज्यादा है ना, अगर एक इंसान उसके नोट्स बनाएगा बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एक दूसरे के सहयोग से ग्रुप स्टडी करिए। हाँ, बस यही ग्रुप स्टडी तक रहे, क्योंकि ऐसे ग्रुप मिलना जो प्रोडक्टिव हो ये बहुत कम मिल पाता है। मैंने ही बनाए अपने ग्रुप बनाए, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाते थे। लेकिन हाँ, अगर आप प्री जैसे क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस में जाएंगे, आपको वहाँ बहुत अच्छे ग्रुप मिलेंगे जो प्रोडक्टिव होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, और बहुत आपको हेल्प मिलेगा। आपको ये जर्नी अब आसान होने लगी है। तो आप लोग बनाइए, ये मत सोचिए कि लड़का है लड़की है ऐसा है वैसा, उससे ऊपर आके और मस्ती जरूर करिए, फुल एंजॉय करिए। इसके लिए यहाँ पर 2019 से 20 रैंक में कनिष्क कटारिया, उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में बोला है कि उनकी गर्लफ्रेंड थी और इस समय वो उनसे मैरिड भी हैं। तो मतलब हालांकि कहीं ये मिथ भी है, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप गर्लफ्रेंड के साथ कोऑपरेट कर पाते हैं या उस चीज को आप नेगेटिवली लेते हैं। तो उन लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों मुझे लग रहा है ये जो ज्ञान इधर से आया, भैया बस ने स्वीकार किया था, 4 लोगों ने नहीं किया था, है सबकी, ठीक है। सबकी गर्लफ्रेंड। लास्ट में महोबा से भाई आप कुछ आला वाला सुनाएंगे? हाँ, महोबा से हमारे यहाँ के आला जिन्हें पृथ्वीराज चौहान को भी खदेड़ा था। देख के कैमरे की तरफ। हिंदी साहित्य के विकास सर भी हिंदी में पढ़ाते हैं कि हाँ, तो वो मतलब कि कहते हैं कि बड़े लड़ैया महोबे वाले यार गा के थोड़ा सुनाओ कि मतलब अरे बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए, अरे मरे के नीचे जिंदा लोग ऊपर लाट लई लटकाए। तो मतलब इस तरीके से हम लोगों की वीरता का कहीं भी हम लोग बताते हैं कि महोबा से हैं, तो कई लोग अच्छा, हालांकि ये हिंदी साहित्य में विकास सर इस चीज को एक बहुत अच्छे से फोकस करते हैं आला उदल के लिए। इसका तो मतलब क्या था जो बताया तुमने? ये मतलब था कि मतलब इस तरीके का वो मतलब वीर रस का मतलब महाराणा प्रताप जैसे हुए, और हमारा एक आला खंड वीर रस का सबसे बड़ा माना जाता है। तो उसका ये मतलब कि एक को मारते हैं तो दूसरा डर के मारे भग जाता था, और जो बच जाता था वो मरे के नीचे लुक जाता था और मरे को अपने ऊपर वो कर लेता था कि मतलब मुझे मत मारो, मैं मर ही चुका हूँ। मतलब उनके सामने जब वो लड़ते थे तो मतलब कोई नहीं बचता था, सेना की सेना खत्म कर देते। इस तरीके से हम लोगों के तो भाई थे जो परिचय दे रहे थे एक प्रकार से, लेकिन शांति प्रिय वाला परिचय नहीं था महोबा का। तो हमारे साथ 5 लोग भैया लोग थे जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट थे, और ढेर सारी बातें भी हुई। अगर आप लोग को लगता है कि जो सवाल छूट गए, खासकर कई लोगों के सवाल थे कि आप पीजी में जाइए, वहाँ पे जाके वीडियो बनाइए, क्या रेंट वगैरह लगता है, तो मुझे लग रहा है भैया लोगों ने कवर कर दिया है, बता भी दिया है कि क्या क्या पीजी का सीन होता है। अगर पीजी में जाएंगे तो कहीं बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, फिर आप उसको देख कर आएंगे, फिर यही होगा कि आपने झूठ बोला था, यहाँ जो सोच कर आए थे, जो देख कर आए थे वो नहीं है। तो भैया लोगों ने क्लियर कर दिया है। ओके, थैंक यू।